मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर पिछले कुछ महीनों के अंदर मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के अंदर 50% से भी ज़्यादा गिरावट आप लोगों ने देखे होंगे। तो अगर ये शेयर आपके पास है, अगर आप सोच रहे हैं कि मेट्रोपोलिस के अंदर आप निवेश करेंगे, तो पूरा वीडियो आपको देख लेना चाहिए, क्योंकि वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के अंदर क्या सिचुएशन अभी दिखाई दे रहा है और अभी इसके बाद फ्यूचर कैसे दिखाई दे रहा है मेट्रोपोलिस के अंदर, और अंत में जानेंगे कि मेट्रोपोलिस के साथ ऐसा क्या प्रॉब्लम चल रहा है जिसके कारण इसका शेयर प्राइस के ऊपर लगातार गिरावट आपने देखे होंगे। और ये प्रॉब्लम जानने के बाद आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं कि क्या आपको करना क्या चाहिए, क्या आपको लो प्राइस में बाय करना चाहिए या आपको सेल कर देना चाहिए। तो चलिए जानते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कंपनी का एमडी अमीरा शाह यहाँ पे कंपनी को हैंडल कर रहे हैं, जो बहुत ही अचीवमेंट महिला यहाँ पे माना जाता है। और अमीरा शाह की ज्वाइन करने के बाद मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर बेहतरीन ग्रोथ यहाँ पे दिखाया है। अगर आप मैडम अमीरा शाह का कुछ इंटरव्यू देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है अपने कंपनी को लेके। अगर आप मेट्रोपोलिस की बात करें तो 4000 से भी ज्यादा कंपनी अपना टेस्ट अवेलेबिलिटी कराता है। 19 स्टेट में ये मौजूद है, साथ ही साथ 210 सिटीज में मेट्रोपोलिस का प्रेजेंस बरकरार है। कंपनी नेशनल से लेके इंटरनेशनल बिजनेस भी करता है। आउट ऑफ इंडिया आप देखेंगे तो ज़्यादातर ये अफ्रीकन कंट्री के ऊपर ज़्यादा यहाँ पे नज़र रखते हैं, जैसे कि घाना, जिम्बाब्वे, केनिया, श्रीलंका, मॉरिशस, ऐसे कुछ कंट्रीज़ के ऊपर ये अपना एक्सपेंशन जारी रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ कंपनी यूएई एंड नेपाल के अंदर थर्ड पार्टीज के द्वारा भी डायग्नोस्टिक यहाँ पे हैंडल करते हैं। अगर आप मेट्रोपोलिस की रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कंपनी वेस्ट से आता है। इंडिया की वेस्ट से कंपनी 57% का मार्केट शेयर यहाँ पे गेन करते हैं, जहाँ से 57% का रेवेन्यू कंपनी अर्न करता है। साउथ की बात करें तो 25%, नॉर्थ 7% एंड इंटरनेशनल मार्केट देखेंगे तो 5% रेवेन्यू इंटरनेशनल मार्केट से भी कंपनी यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करते हैं। अगर आप कंपनी का एमडी का माने तो अफ्रीका के अंदर कंपनी यहाँ पे नया नया एक्सपेंशन भी कर रहा है, जिसके कारण रेवेन्यू वहाँ पे थोड़ा सा बढ़ सकता है। साथ ही साथ एमडी का ये भी कहना है कि नया नया कुछ कंट्रीज के अंदर भी यहाँ पे मेट्रोपोलिस एंट्री मार सकते हैं, क्योंकि अफ्रीका के अंदर बिजनेस करना कंपेयर टू यूरोपियन कंट्री यहाँ पे ईजी हो जाता है। हालांकि वहाँ पे भी चैलेंजेस है, लेकिन जिस तरह से यूरोपियन कंट्री के अंदर चैलेंजेस है उस तरह से अफ्रीकन मार्केट के अंदर उतना चैलेंज नहीं है। इसीलिए अफ्रीकन मार्केट के अंदर ग्रोथ थोड़ा ज्यादा नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर को। साथ ही साथ आपको बता दो कि डायग्नोस्टिक के अंदर दो तरह का टाइप्स होता है। सबसे पहला होता है रेडियोलॉजी और दूसरा होता है पैथोलॉजी। रेडियोलॉजी के अंदर क्या होता है, जो इनसाइड बॉडी होता है उसके अंदर ये टेस्ट होता है, जैसे एक्सरे हो गया, सीटी स्कैन हो गया, ऐसा। पैथोलॉजी की बात करें तो जैसे कि ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, ऐसे हैंडल करते हैं। तो मेट्रोपोलिस की यहाँ पे देखते हैं तो 42% मार्केट शेयर रेडियोलॉजी के अंदर एंड पैथोलॉजी की बात करें तो 58% का टोटल ये हैंडल करते हैं। तो अपना बिजनेस का 42% रेडियोलॉजी एंड 58% पैथोलॉजी मेट्रोपोलिस देखते हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर आप इंडियन डायग्नोस्टिक मार्केट को डिटेल्स में देखते हैं तो 17% जस्ट ऑर्गेनाइज प्लेयर यहाँ पे एक्वायर करके रखा है। जस्ट 17% की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे कि आपका मेट्रोपोलिस, डॉक्टर लाल पैथलैब जैसे बड़े बड़े जो डायग्नोस्टिक सेंटर है उसके पास मार्केट शेयर कितना है, 17%। और जितना भी हॉस्पिटल बेस्ड यहाँ पे टेस्टिंग सेंटर है वो हैंडल करते हैं 37% एंड जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो 46% का आसपास दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हॉस्पिटल बेस्ड एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर मिला देते हैं तो 80% से भी ज्यादा अभी भी मार्केट शेयर बाहर पड़ा हुआ है ऑर्गेनाइज सेक्टर को छोड़ के। लेकिन ये बात आपको भी पता होना चाहिए, ये जो ऑर्गेनाइज सेक्टर का ग्रोथ है वो बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ये ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर बहुत ही जल्दी ये मूव होता भी रहेगा। अगर आप कंपनी के अंदर लास्ट क्वार्टर का भी बात करते हैं तो यहाँ पे लास्ट क्वार्टर में कंपनी का रिजल्ट के अंदर इफेक्ट आप लोगों ने देखे होंगे। उसके पीछे का मेन रीजन कुछ था, जैसे कि कोविड एक मेन रीजन था। उसके बाद जो गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट था वो भी कैंसिल हो गया था, एक्चुअली म्यूट हो गया था, तो वो एक कारण था। साथ ही साथ साउथ इंडिया के अंदर जो एक रेन का प्रॉब्लम था, मानसून का प्रॉब्लम था, तो वो भी इफेक्ट डाला है मेट्रोपोलिस के बिजनेस के ऊपर। तो अगर आप लोगों के पास मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर का शेयर अभी भी है तो आप लोगों ने शायद एमडी का बयान सुने होंगे। तो बहुत सारा इंटरव्यू आप ढूंढेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा कि एमडी के द्वारा बोला गया है कि कंपनी ऑर्गेनाइज ग्रोथ के साथ साथ अनऑर्गेनाइज जो ग्रोथ है वो भी जारी रखेगा।
ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए आप बता सकते हैं कि पिछले 16 साल का रिकॉर्ड आप देखते हैं मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के अंदर, तो 23 छोटे छोटे कंपनीज को ये पर्टिकुलर हेल्थ केयर सेक्टर एक्वायर कर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से अनऑर्गेनाइज सेक्टर ये कैप्चर करने का कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं, जो इनऑर्गेनिक ग्रोथ के हिसाब से माना जाता है। अगर आप ऑर्गेनिक ग्रोथ की बात करें तो 3 साल के अंदर कंपनी का जो मोटो है वो 90 लैब्स यहाँ पे नया ओपन करने वाला है। 2024 तक मैं बात कर रहा हूँ, और नया 1800 कलेक्शन सेंटर ये कंपनी अपने बास्केट के अंदर ऐड करेगा। तो आप सोच सकते हैं किस तरह से कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे ग्रो करेगा। साथ ही साथ आप इनऑर्गेनिक ग्रोथ की बात करें तो 2021 में भी जून के अंदर कंपनी यहाँ पे एक पर्टिकुलर कंपनी को एक्वायर किया है जिसका नाम है हाईटेक डायग्नोस्टिक। साथ ही साथ उसके अंदर एक सब्सिडरी कंपनी भी है जिसको सेंट्रल लैब से जाना जाता है, उसको भी कंपनी एक्वायर कर चुका है, वो भी 100%। उस कंपनी का एनुअल रेवेन्यू आप देखते हैं तो 100 करोड़ के आसपास, जो मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और इस एक्विजिशन के कारण कंपनी को 636 करोड़ का खर्चा करना पड़ा है, जो थोड़ा सा पैसा कंपनी से भी दिया है, थोड़ा सा कंपनी कर्जा भी ले चुके हैं। तो मेट्रोपोलिस का एक्वायर्ड कंपनी हाईटेक डायग्नोस्टिक का कैपेसिटी की बात करें तो 1100 से भी ज्यादा कंपनी ये टेस्ट करते हैं। 31 लैब्स भी इस कंपनी के ऊपर अंदर था। साथ ही साथ 68 कलेक्शन सेंटर भी हाईटेक के अंदर मौजूद है, जो अभी मेट्रोपोलिस के अंदर आ जाता है। और ये एक्वायर करने के बाद साउथ के अंदर मेट्रोपोलिस का जो मार्केट शेयर हो जाएगा वो 30% पहुंच जाएगा। तो सडनली साउथ के अंदर एक पकड़ बना ले रहे हैं मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर एक एक्विजिशन के कारण। अगर आप स्पेशली साउथ की बात करें तो वहां पे भी एक डायग्नोस्टिक सेंटर है जिसका विजय बोल के नाम है, लेकिन वो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड है साउथ के ऊपर। तो अभी सवाल ये आता है कि मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के अंदर प्रॉब्लम क्या चल रहा है? प्रॉब्लम एक ही है, मार्केट के अंदर प्रॉब्लम है कंपटीशन का। जिस तरह से मार्केट के अंदर डिमांड यहाँ पे देख रहा है कि डायग्नोस्टिक सेंटर का डिमांड यहाँ पे बढ़ रहा है, स्पेशली कोविड के बाद, तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हॉस्पिटल की बात करें तो बहुत सारा जो रेपुटेटेड हॉस्पिटल्स है वो अपना डायग्नोस्टिक खुद कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे एपोलो हॉस्पिटल हो गया। इस तरह से बड़े बड़े हॉस्पिटल अपना डायग्नोस्टिक सेंटर खुद चला रहे हैं, तो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसके ऊपर इसका इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ इंडिया के अंदर 2 दिग्गज प्लेयर, स्पेशली रिलायंस की बात करें जो रिसेंटली कुछ दिन पहले इन्वेस्टमेंट भी किया है, और हेल्थ केयर सेक्टर को लेके रिलायंस बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। साथ ही साथ टाटा की बात करें, टाटा भी 1mg को एक्वायर करने के बाद बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव मार्केट के अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे मेट्रोपोलिस का कंपटीशन ऑनलाइन के साथ साथ यहाँ पे ऑफलाइन भी दिखाई दे रहे हैं। कैसे कि पहला तो है यहाँ पे जो इतना भी हॉस्पिटल्स है वो ऑफलाइन यहाँ पे कंपटीशन दे रहे हैं। ऑनलाइन की बात करें तो टाटा 1mg यहाँ पे पूरा जो ऑपरेशन है वो ऑनलाइन संभालते हैं, तो वो भी यहाँ पे कंपटीशन दे रहे हैं। किस तरह से दे रहे हैं तो चलिए वो भी देखते हैं। तो सबसे उससे पहले आप देख लीजिए कि मेट्रोपोलिस डिजिटल सेक्टर को लेके बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे पॉजिटिव है। अगर आप इम्प्रूव की बात करें तो 276% का डिजिटल यूजर के अंदर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाया है, और वेबसाइट व्यूज की बात करें तो वो भी करीब करीब 400% यहाँ पे ग्रोथ दिखाया है। तो डिजिटली कंपनी बहुत ज़्यादा निवेश भी कर रहे हैं, और कंपनी का एमडी का कहना है कि आगे भी ये ऑर्गेनाइज्ड ग्रोथ के साथ साथ डिजिटली जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ाता रहेगा, क्योंकि कंपनी को पता है कि फ्यूचर में डिजिटली जो भी कनेक्ट होगा वो ही कंपनी फ्यूचर में और भी तेजी से ग्रो करेगा। तो रिसेंटली जो गिरावट आपने देखे होंगे वो टाटा 1mg का जो टेस्ट के ऊपर प्राइस है उसको लेके आपको दिखे होंगे, लेकिन पिछले कुछ महीनों के अंदर जो गिरावट आपने देखे होंगे हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर, स्पेशली डायग्नोस्टिक सेक्टर के अंदर, वो है बाकी दूसरा कंपटीटर यहाँ पे बढ़ रहा है इसकी वजह से। तो रिसेंट आप देखे होंगे तो टाटा 1mg ने कुछ पर्टिकुलर टेस्ट के ऊपर 100 रुपीज़ का यहाँ पे प्राइस बैन रखा है। उसी पर्टिकुलर टेस्ट को आप दूसरे ऑर्गेनाइज सेक्टर के ऊपर कंपेयर करते हैं तो डॉक्टर लाल पैथ उसको चार्ज करता है 960 के आसपास। वही सेम टेस्ट आपका मेट्रोपोलिस कितना चार्ज कर रहे हैं 700 रुपीज़ के आसपास। तो देख पा रहे हैं किस तरह से प्राइस को रिड्यूस करके अपना कैश को बर्न करके यहाँ पे 100 रुपीज़ का ऑफर यहाँ पे दे रहे हैं।
लेकिन आपको एक बात भूलना नहीं चाहिए, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, डॉक्टर लाल पैथलैब जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी, बहुत दिग्गज प्लेयर बहुत पहले से ये पर्टिकुलर सेक्टर की काम कर रहे हैं। और कंपनी का मेमडी का, इवन डॉक्टर लाल पैथलैब का भी आप बयान सुनेंगे तो उन लोगों का कहना है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर हेल्थ केयर को लेके आपको बहुत ही रेपुटेड कंपनी के अंदर ही काम करना चाहिए, क्योंकि आप हेल्थ को लेके नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर और एक बात भी है कि टाटा 1mg, ये टाटा नाम जुड़ने के बाद भी कंपनी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए लोगों का भरोसा भी यहाँ पे जारी रहेगा। तो यहाँ पे करंट सिनारियो ये है कि मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर लगातार अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं, अपना ऑर्गेनाइज यहाँ पे ग्रोथ बढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ इनऑर्गेनाइज सेक्टर के थ्रू भी ये कंपनी अपना ग्रोथ आगे भी बढ़ाता रहेगा। तो ग्रोथ के मामले में मेट्रोपोलिस के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मार्जिन यहाँ पे श्रिंक हो सकता है जिस तरह से यहाँ पे कंपटीशन मार्केट के अंदर दिखाई दे रहे हैं, ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन ऑल्सो। तो अभी आपको खुद को डिसीजन लेना है कि आपको इस पर्टिकुलर शेयर के अंदर क्या करना चाहिए। हालांकि कंपनी फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, कंपनी फ्यूचर ग्रोथ भी अच्छा है, लेकिन ये सब कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए आपको क्या डिसीजन लेना है वो आपका रिसर्च करने के बाद ही लेना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। आज वीडियो में इतना ही, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.